नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो एसएससी ने बहुत बड़ी वैकेंसी लाई है वो है एसएससी जीडी का, उसके बारे में आपके बीच में पूरा चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, एसएससी जीडी ने बहुत बड़ी वैकेंसी लाई है, तो उसके लिए टोटल पोस्ट देखिए है आपका 24,369, है ना। इतने पोस्ट पे पूरी वैकेंसी आई है, 24,369 पोस्ट पे है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो में बने रहें और आगे तक देखें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी, कितनी क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या फी रखा गया है, कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है, कितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, सारा कुछ देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरें, अन्यथा भरने के बाद आपको पछताना ही पड़ेगा। चलिए, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं और चाहते हैं कि हर वैकेंसी आप तक पहुंच जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने व्यूअर हैं तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी हौसला मिले वीडियो बनाने में। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसएससी ने जो जीडी का फॉर्म निकाला है उसका ओपनिंग डेट है 27/10/2022, यानी फॉर्म को आप 27/10/2022 से फॉर्म भर सकते हैं और इसका अंतिम तिथि रखा गया है 30/11/2022, मतलब 30/11/2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जनवरी 2023 में, मतलब नए साल में इस वैकेंसी का आगाज होगा। आप नए साल में एग्ज़ाम दीजिएगा, एक नए सिरे से नए तैयारी के साथ एग्ज़ाम दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर टोटल पोस्ट जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल पोस्ट है इसमें 24,369। ठीक है, अब देखिए कोटी बार देखते हैं कि इसमें किसमें कितना सीट है। तो देखिए, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में देखिए 10,497 पोस्ट है। बीएसएफ में ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं, है ना। सीआईएसएफ में मात्र 100 सीटें हैं इस बार, है ना। इसलिए सभी देख कर फॉर्म भरे, नहीं तो चॉइस कर दीजिएगा दर फिर आपको मिलेगा नहीं। फिर देखिए, सीआरपीएफ में आपका 8,911 पोस्ट है। उसके बाद देखिए एसएसबी में 1,284 पोस्ट है। उसके बाद देखिए आईटीबीपी में 1,613 पोस्ट है। उसके बाद देखिए असम राइफल में आपका 1,697 सीटें हैं। उसके बाद आ जाइए नीचे, तो देखिए भाई एसएसएफ, इसमें 103 पोस्ट हैं। उसके बाद देखिए एनसीबी, है ना, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में 164 सीटें हैं। ठीक है, अब आगे इससे बढ़कर देखते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, देखिए मैं कोटिवार सबको बता देता हूँ कहाँ कहाँ कितना वैकेंसी है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मेल के लिए कितना कितना है। ठीक है, तो देखिए बीएसएफ जो है, बीएसएफ में जनरल पुरुषों के लिए 3,733 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 887 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 1,980 सीटें हैं। एससी के लिए 140 सीटें हैं। एसटी के लिए 970 सीटें हैं। और कुल मिला के अगर सीटों को देखा जाए बीएसएफ में पुरुष के लिए तो 8,922 है। इसी में देखिए महिला के लिए, इधर फीमेल के लिए है, तो महिला के लिए जनरल में है 661 सीटें। ईडब्ल्यूएस के लिए 158 सीट, ओबीसी के लिए 348 सीट, एससी के लिए 245 सीटें, एसटी के लिए 163 सीटें और कुल मिलाकर महिलाओं को मिलेगा 1,575 सीटें। अब देखते हैं सीआईएसएफ में, देखिए जनरल मेल वर्ग के लिए 50 सीट है भाई, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 18 सीटें हैं। एससी के लिए 8 सीटें हैं। एसटी के लिए 5 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या हो गई 90। महिला के लिए देखिए इसमें सीआईएसएफ में मात्र जनरल में ही 10 सीटें हैं, बाकी और कहीं सीटें नहीं हैं। तो इसलिए अगर कोई फॉर्म भरेंगे तो भाई जो एससी एसटी रहेंगे वो कृपया इसको ना चुनें। सीआरपीएफ में देखिए भाई, सीआरपीएफ में जो जनरल में है 3,710 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 878 सीटें, ओबीसी में 1,975 सीटें, एससी के लिए 1,357 सीट है, एसटी के लिए देखिए 460 सीटें हैं। टोटल हो गई 8,380। महिला जनरल के लिए 228 सीटें हैं।
ईडब्ल्यूएस में 52 सीटें हैं, ओबीसी में 118 सीटें हैं, एससी के लिए देखें यहाँ पर एससी है 84 सीट, एसटी है 49 सीट और टोटल मिला के महिला इसमें हो गई 531 सीटें। एसएसबी में देखते हैं दोस्तों, देखिए एसएसबी में जनरल में है 464 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 54 सीटें, ओबीसी में 243 सीटें, एससी में 204 सीटें, एसटी में 76 सीटें, कुल मिला के सीटों की संख्या हो गई 1041। ठीक है। महिला में देखिए, महिला में जनरल में 107 सीटें, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है भैया, ओबीसी में 69 सीटें हैं, एससी में 61 सीटें हैं, एसटी में 6 सीट है और टोटल सीटों की संख्या हो गई 243। उसके बाद देखिए दोस्तों आईटीबीपी में है 637 सीट जनरल के लिए, 110 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए मात्र देखिए 277 सीटें हैं, एससी के लिए 188 सीटें हैं, एसटी के लिए 159 सीटें हैं, कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 1371। वहीं पर देखा जाए जनरल महिला लोगों के लिए, तो महिला के लिए 135 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है 7 सीटें, ओबीसी के लिए 48 सीटें, एससी के लिए 30 सीटें, एसटी के लिए 22 सीटें और कुल मिलाकर 242 सीटें। असम राइफल में देखते हैं, जनरल पुरुष में है 716 सीट, है ना, ईडब्ल्यूएस में 169 सीट, ओबीसी में 308 सीट, एससी में 191 सीट, एसटी में 313 सीटें हैं और टोटल हो गई सीटों की संख्या 1697 और महिला का असम राइफल में कोई सीट नहीं है। एसएसएफ में देखिए जनरल के लिए 32 सीटें हैं मेल के लिए, ईडब्ल्यूएस में 8 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 14 सीटें हैं, है ना, एससी के लिए 24 सीटें हैं, एसटी में कोई सीट नहीं है यहाँ पर और महिला जो जनरल है उनके लिए 78 सीटें और युवा महिला, अच्छा ये तो टोटल था ना 78, महिला जनरल के लिए 10 सीट है देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 5 सीटें हैं, एससी के लिए 8 सीटें हैं, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 25। तो इसी तरह दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले इसको मेरी वीडियो को बार बार देख के समझ लें, आपका जहां पर सीट ज़्यादा अवेलेबल है वहां से फॉर्म भरिएगा। ठीक है। और एक बात आपको मैं बता देता हूं कि इस बार तो पिछला बार राज्यवार दिया था सीटें, इस बार राज्यवार का चर्चा कुछ भी नहीं है, तो आप सीधे फॉर्म को डायरेक्ट भरें। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसका एज दिया हुआ है कि भाई एज लिमिट क्या होना चाहिए, है ना, यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट। तो एज लिमिट इसका है भाई कि 18 से 23 साल, जो बच्चे 18 साल क्रॉस कर गए हैं और 23 साल के बीच में है वही इस फॉर्म को भरेंगे और कट ऑफ डेट रखा है 1/1/2023, मतलब 1/1/2023 तक अगर आप 18 से 23 साल के हैं तो आप भर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ रिजर्वेशन भी है, तो अगर SC ST आप हैं तो इसमें 5 साल का रिजर्वेशन है। ठीक है। तो अगर SC ST सर्टिफिकेट आपके पास है तो 23 साल और 5 साल 28 साल तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी वाले को 3 साल का छूट मिलता है, तो 23 और 3 26 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अलग के लिए एक्स सर्विसमैन वगैरह की आगे चर्चा है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ा तो देखिए हमारी स्लाइड में आपको मिल रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कब तक भाई 1/1/2023 तक, 1/1/2023 तक आपको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा ना भरें। ऐसा नहीं कि इंटर पास नहीं भरिए, वो भी भरिए, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसका भी आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, डायरेक्ट लिख दिया। देखिए कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको क्या मिलेगा भाई, 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। जो एग्जाम का टोटल मार्क है ना उसमें से 5% जितना नंबर होता है वो आपको ऐसे ही दिया जाएगा। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस वैकेंसी का जितना नंबर है टोटल का 3% आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपके खाते में जाएगा। ठीक है।
मतलब जितना आप नंबर लाते हैं उसमें टोटल नंबर का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% दिया जाएगा, बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2%। आप देखिए भाई यहाँ पर है एप्लीकेशन फी। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फी क्या लगेगा, तो भाई जनरल और ओबीसी के लिए मात्र है 100 रुपये, है ना। और महिला कैंडिडेट और एससी एसटी को कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि इस बार कोई भी रीजन का जिक्र नहीं है कि भाई आपको किस रीजन में फॉर्म भरनी है, सीट बंटवारा नहीं किया गया है। तो आप क्या करिए, अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ जो आपके घर के नियरेस्ट हो वो सेंटर ले सकते हैं, उस रीजन में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा कि भाई आप किस, आपके घर से निकट कौन सा जो है सेंटर है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा कौन सा शहर है और यहाँ पर रीजन वाइज आप फॉर्म को भरिएगा, सेंटर को लीजिएगा, इसको पूरा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये भी पूरा भारत का सेंटर को मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ। आप जहाँ से आपका नियरेस्ट हो रहा है उसको चूज कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भाई इस वैकेंसी के लिए क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जाम का क्या पद्धति है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, है ना। तो देखिए पहला जो इन्होंने रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE। CBE का मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल, है ना, कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेन 80 क्वेश्चन, है ना, कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। और जो आप एग्जाम दीजिएगा इसमें एक पेपर होगा और उस वो एक पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन होगा उसमें कौन कौन सब्जेक्ट से रहेगा ये देखा जाए। तो ये है भाई सब्जेक्ट पार्ट ए। पार्ट ए देखिएगा उसमें रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 20 और उसमें एक में आपको देखें ऊपर में बोला कि 2 नंबर देंगे तो टोटल नंबर रहेगा आपके पास 40 नंबर। उसके बाद देखिए पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा 20 को और नंबर मिलेगा 40। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके बाद मैथ में देखिए भाई 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा और एक में 2-2 नंबर का है तो 40 नंबर आपके खाते में आएंगे, है ना। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में से किसी एक को आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें भी 20 क्वेश्चन आएगा आपके पास और प्रत्येक क्वेश्चन का में 2-2 अंक रहेगा, मतलब 40 नंबर का होगा ये। कुल मिला के देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 60 मिनट का ही एग्जाम अब होगा। पहले 1.5 घंटे की एग्जाम होती थी तो उस समय क्वेश्चन भी रहता था 100। अब क्या किया उसने 30 मिनट आपके घटा दिए हैं और इधर से 20 नंबर का घटा दिया है सिलेबस में, ठीक है। यही सिलेबस में उलटफेर हुआ, बाकी जैसे का तैसे है। तो उसके बाद देखिए भाई क्या बोल रहा है कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, बोला जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी, देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और मल्टीपल ऑप्शन रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, उसमें मात्र 2 ही लैंग्वेज रहेगा आपका, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद लिखा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर लिखा है। बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं समझते हैं पहले से, जो इन लोग का एक दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई हम 100 में 100 में रंग के आ जाएंगे, तो वो भूल जाइए। पिछला बार से नेगेटिव की व्यवस्था की गई है जिसमें बहुत सारे लड़के छट चुके हैं, है ना। तो अब नेगेटिव देखिए उधर 2 नंबर दे रहा, नेगेटिव को बढ़ा दिया है। पहले 0.25 नेगेटिव था, अब 0.50 नेगेटिव आपके कट जाएंगे। कहने का तात्पर्य अगर एक गलती आप कीजिएगा तो आपके खाते 1.5 नंबर आपका घटेगा। वो कैसे, तो भाई जो आपने गलत किया वो क्वेश्चन एक और 0.50 आपके खाते से कटेगा, हाफ नंबर आपके खाते से कटेगा, मतलब कुल आपको नुकसान होने जा रहा है 1.5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन। देखिए एग्जाम का महीना तो आपको पता चल गया कि जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन वो कौन सा डेट होगा वो आपको वेबसाइट में ही मिलेगा, ये कमीशन का कहना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखा जाए।
आगे बोल रहा है कि इसका सिलेबस देखिए क्या क्या यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। जनरल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछेगा वो देख लीजिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा वो आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। और मैथ में देख लीजिए कौन कौन सा लेसन भी लिख दिया है मैथ में, लेकिन कुछ चीज को एट्सेट्रा में भी लिखा है ना। तो आप पूरा इसमें मैं बता देता हूँ, पूरा अर्थमेटिक मैथ है, एडवांस मैथ सुनने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है अर्थमेटिक मैथ है। आप अर्थमेटिक पर ध्यान दीजिए, बढ़िया से नंबर उठाए। हिंदी इंग्लिश में बोल रहा है देखिए, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज बेसिक कंप्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में से किसी एक को लीजिएगा। और इसमें बोल रहा है कैंडिडेट को सिर्फ हिंदी का समझ होना चाहिए या इंग्लिश का समझ होना चाहिए, उस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें सारा कुछ रहेगा, साइनो एंटो वगैरह सब रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो ग्रामर आपको हिंदी ग्रामर पूरी पढ़नी है। उसके बाद जो चलते हैं दोस्तों, देखिए जो इसका है अगला एग्जाम। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको बोला जा रहा है पीईटी, है ना। तो ये जो पीईटी है इसमें क्या होगा देखिए, इसमें होगा मेल के लिए मतलब पुरुष के लिए 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में। 5 किलोमीटर का दौड़ है 24 मिनट में। और महिलाओं के लिए है 1600 मीटर का दौड़ है 8.5 मिनट में। 1600 मीटर का दौड़ है 8.5 मिनट में। उसके बाद फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन से जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ है। देखिए यहाँ पर पुरुष के लिए है 1600 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर जाना है 6.5 मिनट में। और फीमेल के लिए 800 मीटर जाना है 4 मिनट में, ठीक है। ये था कुछ स्पेशल रीजन उन लोगों के लिए। अब आते हैं, जब आप इसको भी पास कर जाइएगा, इसका भी जब रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपके आपके लिए होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल आपका होगा। तो इसमें क्या क्या आपको देखा जाएगा, देखिए मेल जो होंगे उनका हाइट कम से कम मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो ठीक है, कम रहेगा तो आपको छांट दिया जाएगा। मतलब कम से कम 170 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157। ये जनरल के लिए है। उसके बाद देखिए एस सी एस टियों के लिए छूट दिया जाएगा इसमें भी, ठीक है। तो देखिए ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो एस टी कैंडिडेट है ना, जो एस टी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर क्या किया भाई, छूट दिया गया है। कितना, तो 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर भी अगर कोई है तो वो एस टी भर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वहां के जो भी एस सी एस टी लोग हैं उनके लिए है 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, और महिला के लिए है 147.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो आप देख लीजिएगा आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उस स्थिति में अपनी हाइट को नाप लीजिएगा, उसके बाद भरिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है चेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड में चेस्ट आपका देखा जाएगा। मेल के लिए बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड, है ना, मतलब मेल के लिए 80 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना पड़ेगा, मैंने ऐसे ही, और फुला के 5 सेंटीमीटर ज्यादा, मतलब फुला के 85 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी कुछ रिलैक्सेशन दिया है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी, एसटी लोगों के लिए है ये 76 सेंटीमीटर, और फुला के 5 सेंटीमीटर सब में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट तरफ जो है देखिए असम, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन लोग के लिए है 78 सेंटीमीटर ऐसे ही, और 5 सेंटीमीटर फुला के होना है। और जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट में है जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये सब में है, तो उनको 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के, ठीक है। इसका मेजरमेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों वेट, वेट का जो मेजरमेंट है ना,
देखिए वेट जो है, वेट का जो मेजरमेंट कर रहा है वेट, वो हाइट के अनुसार लिया जाएगा, ठीक है। वेट कोई मायने नहीं रखता, वेट को वो देखेगा भी नहीं। उसके बाद जब ये आप पास कर जाइएगा, पीईटी जो है ना, ये जो मेडिकल टेस्ट पास कर जाइएगा, उसके बाद ये सॉरी, ये जो आप पास कर जाइएगा, उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जब पीएचडी आप पास कर जाइएगा तो आपका मेडिकल होगा। माने सबसे पहले आपको पीईटी पास करना पड़ेगा, है ना, वो पास किए, फिर पीएचडी पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल चेक होगा, ठीक है। मेडिकल में भी आप सही हो जाइएगा, उसके बाद आपको जॉइनिंग मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि भाई अगर कोई भी कैंडिडेट का आइडेंटिफिकेशन वहां पर खोजता है एग्जाम के समय, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, कम से कम एक, तो देखिए एक आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आधार कार्ड अगर है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड में दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल। अगर आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं, कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ का आईडी भी चलेगा। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसका भी आईडी आपका चलेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए जो डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन के लिए जो बुक इशू किया है डिस्चार्ज लेटर, वो भी आपका चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से कोई एक लेकर आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा, नहीं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ये थी छोटी मोटी जानकारी। अब मैं थोड़ा सा देखिए, टोटल सीट को मैं फिर से एक बार आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि सीट एक बार फिर से देख लीजिए, और यहाँ पर पे स्केल देख लीजिए। पे स्केल है आपका, पे स्केल है भाई 18,000 से 56,900, ये बेसिक पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीट मैंने फिर से सबको एक एक करके यहाँ पर रख दिया है भाई। बीएसएफ का जो एससी में सीट है वो है मेल के लिए, ये मेल है, इस साइड फीमेल, इस साइड मेल है, देखिए दोस्तों ये साइड फीमेल है। तो पहले मेल का चर्चा करते हैं, उसके बाद फीमेल का करेंगे। तो बीएसएफ में है एससी 1405, एसटी 917, ओबीसी देखिए 1980, ईडब्ल्यूएस 887, यूआर है 3,733। कुल मिलाकर टोटल सीट पुरुष को दिया गया है 8,922। सीआईएसएफ में बताए थे 100 सीटें मात्र, तो एससी के लिए 8 मिला, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए देखिए यहाँ पर 18 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीटें हैं, यूआर के लिए 50 सीटें हैं। कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो गई 90, 10 सीट महिला के लिए। सीआरपीएफ में देखिए तो मेल के लिए, एससी के लिए है 1357, एसटी के लिए 460, ओबीसी के लिए 1975, ईडब्ल्यूएस के लिए 878, यूआर के लिए 3710। टोटल सीटें हो गई 8,380। चलते हैं एसएसबी की ओर। एसएसबी में एससी के लिए है 204 सीटें, एसटी के लिए 76 सीटें, ओबीसी के लिए 243 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीटें, यूआर के लिए 464 सीटें, और टोटल सीटों की संख्या 1,041। उसके बाद आईटीबीपी को देखते हैं। आईटीबीपी में सीटों की संख्या 188, एससी के लिए, एसटी के लिए 159 है, ओबीसी के लिए है 277, ईडब्ल्यूएस के लिए है 110, है ना, जनरल के लिए है 637, और टोटल सीट हो गया 1,371। असम राइफल के लिए सीट है देखिए दोस्तों 191, है ना, एसटी के लिए है 313, ओबीसी के लिए 308, ईडब्ल्यूएस के लिए 169, जनरल के लिए 716। टोटल सीटें हो गई 1,697। एसएसएफ के लिए है देखिए 24 सीटें एससी के लिए, एसटी में कोई सीटें नहीं है, ओबीसी में 14 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 8 सीटें हैं, जनरल में 32 सीटें हैं। टोटल सीटें हो गई 78। इसी चीज को महिला में देखते हैं दोस्तों। तो महिला में बीएसएफ में देखिए भाई, एससी के लिए है, एससी के लिए है 245 सीटें, एसटी के लिए है 163 सीटें, ओबीसी के लिए 348 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 158 सीटें, जनरल के लिए 661 सीटें। टोटल हो गई 1,575 सीटें, ठीक है। और अगर सभी को जोड़ दिया जाए महिला पुरुष को, तो टोटल सीट हो रहा है बीएसएफ में
10,497। अब देखिए CSF में सिर्फ जनरल में 10 सीटें हैं महिला का, बाकी किसी में सीट नहीं है। ठीक है, टोटल 100 को सीट है। CRPF में देख लीजिए भाई, SC में है 84 सीटें, ST में 49 सीट, OBC में 118 सीट। ठीक है, EWS में 52 सीटें हैं, जनरल में 228 सीटें हैं। टोटल हो गया इन लोगों का सीटों की संख्या 531, और टोटल मेल फीमेल मिला के 8,911 सीटें। आगे देखिए दोस्तों, SSB में, SC में 61 सीटें, ST में 6 सीटें, OBC में 69 सीटें, EWS में कोई सीट नहीं है, जनरल में 107 सीटें हैं, है ना। टोटल हो गई 243 सीटें, और यहाँ ग्रांड टोटल हो गया 1,284 सीटें। इसी प्रकार अगर टोटल सीटों को देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर है 24,204 सीटें, 205 सीटें, और इधर से ले लिया जाए 164 सीटें यहाँ से टोटल, तो आपकी हो गई 24,369 सीटें। तो इतनी सीटों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। तो सभी कैंडिडेट क्या करें, अपना अपना पूरी योग्यता देख लें, कहाँ पर क्या है, सीट को बढ़िया से देख ले, कौन सा सीट पहले रखना है, किसको बाद में प्रिपेयर करना है, सब देख लीजिए। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करें, वरना भरने के बाद कोई पछतावा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। मुझे निर्मल कुमार को दे इजाज़त। ठीक है, मैं फिर आपके लिए फिर नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।